नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज न्यूज का एक्सरे में कौन सी एक्सरे रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जरा आपको बता दें। आज की एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने है। मुहर्रम पर मर्डर हुआ, हंगामा हुआ, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। दिल्ली में करंट फैल गया है और एक मौत हो गई है दर्शकों, और आखिर में बताऊंगा ताजमहल पहुंच गया कैदी। पहली खबर हमारी क्या कहते हैं दिखाता हूं आप। मुहर्रम पर मर्डर हुआ, बताऊंगा टॉर्च की रोशनी में हिंदू कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। बरेली का माहौल किसने बिगाड़ा और योगी का ऑर्डर आ गया है, अब बुलडोजर गरजेगा। दर्शक देख लिया आप, बरेली में कैसे माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इसके बारे में दर्शकों बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक और सावधान करने वाली तस्वीर दिखाऊं। दर्शकों, हमेशा से यह सुना जाता है कि दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, कहीं मत जाइएगा, जिसे देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि राजधानी दिल्ली दिल्ली वालों की। आपसी भाईचारे की बातों पर इन्हीं तस्वीरों के साथ पूर्ण विराम लग जाएगा। दिखाइए तस्वीर, यह है वो वीडियो। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। घर पर बैठे बैठे दहल उठेंगे आप। जिस तरह से सलमान नाम के शख्स ने सुमित पर हमला किया है, देखिए आप, इस युवक पर चाकुओं से वार कर रहा है। कमजोर दिल वाले इसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके की हैं दर्शक। लेकिन आप सोचिए कैसे हमला किया है। बिना देर की आपको एक बार और मैं तस्वीरें दिखाता हूं। और इस पूरी घटना में वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। देखिए आप कैसे ये शख्स बैठे हुए हैं, लेकिन इसी दौरान हमला होता है और उसके बाद 1, 2, 3, 4 बार नहीं, बार बार इस शख्स पर हमला किया जाता है। देखिए आप, बार बार। और हमने जब इस पूरे सीसीटीवी को देखा तो 17 बार चाकुओं से गोदा गया है। सलमान ने सुमित पर हमला किया है दर्शकों। सबसे बड़ी बात यही है कि यह हमला होता है, एक शख्स बैठा आता है, हमला करता रहता है, रुकता नहीं है और उसके बाद यह मौके से फरार हो जाता है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, किसी को समझ नहीं आता हुआ क्या है। सोचिए आप, यह कैसी मानवता है। कितनी बड़ी किसी से दुश्मनी हो, लेकिन इस तरह से हत्या, यह कैसे हो सकता है दिल्ली में। हालांकि हत्या क्यों की गई है इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में एक और बात है गौर करने वाली, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक कुत्ते की वफादारी देखने को मिल रही है। देखिए आप, एक शख्स गाड़ी वाला जाता रहता है हत्याकांड के वक्त, अगर वो रुक जाता लोगों नहीं होती, लेकिन वहां मौजूद कुत्ता बार बार रोकने की कोशिश करता है। हो सकता है कि अगर वो बाइक वाला भी इसी तरह से, देखिए आप इस डॉग की वफादारी, लेकिन वो रोक नहीं पाया और सलमान ने सुमित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है दर्शकों, लेकिन यह तस्वीर सोचने वाली है, सवाल खड़े करने वाली है। अब आपको मैं बरेली की खबर आज दिखा रहा हूं, कैसे बरेली का माहौल बिगड़ गया है दर्शकों। घर के आसपास अगर कोई जुलूस निकल रहा है और अगर आप उसके गलत रास्ते पर गुजरने पर आपत्ति जताते हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपकी जान गई। सामने से आप पर पत्थर भी बरसाए जा सकते हैं और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी तरह वो मामला शांत भी हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बवाल वहीं पर खत्म हो चुका है। हो सकता है कोई साजिश हो, क्योंकि वो लोग किसी भी समय आपकी कॉलोनी, आपके घर पर धावा बोल सकते हैं, आपके घर को ढूंढकर खोज निकालेंगे। कई मामलों में यह भी हो सकता है कि हिंदू होने की सजा आपको मिले। और मैं आपको यूं ही आगाह नहीं कर रहा हूं दर्शकों, मेरे एक एक शब्द में सच्चाई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो कारण है बरेली, जहां प्रधान के बेटे तेजपाल की हत्या कर दी गई है। ये वो तेजपाल, 15 जुलाई का दिन, जब मुहर्रम के जुलूस से पहले ताजिए को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे गांव में घूम रहे थे। जब ये भीड़ मंदिर के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया दर्शकों। कहा सुनी हुई, बवाल हुआ और इसके बाद ये शांत हो गया। लेकिन उसी रात इतना उपद्रव मचाया गया कि तेजपाल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब उस रात को क्या हुआ था ये मैं आपको बताऊंगा, कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं योगी सरकार इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। क्या बुलडोजर चलेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। सुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ ही इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा ना गलत होने देते हैं, ना ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते हैं। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंचा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। इसी घटनाक्रम में अभी तक 2 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। दोनों मुकदमों में अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इस कार्रवाई के पीछे की वजह है इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। हालांकि इस घटना के बाद जब बुलडोजर कार्रवाई हुई तो आप ये देखेंगे लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। अशरफ और आसिफ के मकान मिट्टी में मिला दिए गए हैं, मिट्टी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेजपाल को इंसाफ मिलना बाकी है। तो देखा आपने किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उस दिन हंगामा हुआ था दर्शकों। आखिर हुआ क्या था? हमने आपके लिए 2 केस तैयार किए हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ उस दिन। 15 जुलाई को कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन 19 और 18 तारीख की वो रात जब 9 बजे 70 से 80 लोग भीड़ में आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, हिंदुओं के मकानों की टॉर्च की रोशनी में पहचान की जाती है, सोचिए आप। और उपद्रवियों ने विरोध करने वाले मकानों को पहले घेरा, आरोपियों ने मकानों पर पत्थर बरसाए, उपद्रवियों के पास हथियार थे, फायरिंग का भी आरोप लग रहा है दर्शकों। तेजपाल अपने परिवार के साथ घर पर ही मौजूद था, खाना खा रहा था, लेकिन तेजपाल को घसीटकर मस्जिद तक ले जाया गया और तेजपाल को मारपीट के बाद अधमरी हालत में छोड़ दिया। सोचिए आप, महिलाओं के साथ भी बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इधर पुलिस क्या कर रही है, केस 2 आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उपद्रवियों पर बल प्रयोग किया। यूपी प्रशासन ने 16 संपत्तियां उपद्रवियों की चिन्हित की। उपद्रवियों ने हिंदू परिवार को जैसे ढूंढा, मेथड आप समझिए इसका, कैसे ढूंढा और उसके बाद कार्रवाई की गई। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का इन पर आरोप है और इसके बाद जमीन पर मस्जिद बनाने के भी गंभीर आरोप लगे। बाकी जो पक्के मकान बनाए गए थे कब्जा करके उन्हें चिन्हित किया और फिर मुख्य आरोपियों के अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है दर्शकों। लेकिन अभी भी परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए परिवार वाले क्या कह रहे हैं। और उस शाम को करीब 9 बजे, साढ़े 8 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे। कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे। डंडे लगे आए, गोलीबारी चली रहा। फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सब 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पात पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। में परिवार वालों की मांग आपने सुन ली, लेकिन अब आपको एक और घटना दिखा रहा हूं। बरेली से ठीक 270 किलोमीटर दूर कानपुर में भी इसी तरह का कांड हुआ है दर्शक। कानपुर में भी बरेली की तरह मुहर्रम के जुलूस में विवाद छिड़ा और इतना बढ़ता चला गया कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं दर्शक। अब यह विवाद यहां किस बात पर शुरू हुआ है पहले आप देख लीजिए, आपको बता रहा हूं। सिर तन से जुदा का जहर कानपुर के जुलूस में गूंजने लगा। मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी होने लगी, वो भी ठीक उसी जगह जहां पर हिंदू मंदिर था। एम्बियंस सुनिए जरा।
आपने नारा, इसी नारे से जुड़ा हुआ सवाल यह उठता है कि जुलूस में शामिल भीड़ ने क्या ये जानबूझकर हिंदू आबादी को उकसाने के लिए किया? जहरीली नारेबाजी क्या सिर्फ इसलिए की गई ताकि माहौल खराब हो जाए? आरोप तो यह भी लगा है कि इसी बिगड़े माहौल में हिंसक भीड़ ने एक हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद से योगी की पुलिस एक्शन में है। कानपुर की फिजा खराब करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। 40 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। दर्शकों देख लीजिए आप, पुलिस मार्च कर रही है और अब बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। इस मामले की तह तक जाने के लिए हमारी टीम ने भी कुछ लोगों से बात की है। वो दावा कर रहे हैं कि तलवारें लहराकर नफरती नारे वहां पर लगाए गए थे। सुनिए आप क्या कुछ कहा गया। जुलूस अच्छे ढंग से चल रहा था। कुछ नवयुवक युवा थे, उन्होंने अखाड़े के लिए तलवार निकाली। प्रशासन ने, चूँकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि किसी भी तरीके का अस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा, प्रशासन ने उनको कहा कि इनको अंदर रख लीजिए, पर उक्त लोग उग्र हो गए, जिससे प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कारण कुछ नहीं, बाहरी तत्व हैं लोग, और कारण कुछ नहीं। उन्मादी लोग चाहते तो यही हैं। कुछ क्या चाहते हैं कि ये थोड़ा सा भय का माहौल बनाया जाए। तो देखा आपने दर्शकों, लेकिन इसकी फुल एंड फाइनल एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले इस पूरे केस की हिस्ट्री क्या कहती है दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं। केस हिस्ट्री आपके लिए तैयार की, क्या हुआ उस दिन दिखाता हूं आपको। 15 जुलाई को मुसलमानों की मेहंदी की रस्म पहले की गई, ताजिए से पहले, और इसके बाद ताजिया लेकर मुस्लिम गांव में घूम रहे थे। गांव की मस्जिद से यह रस्म शुरू होती है दर्शकों, और इसके बाद आरोप यह है कि मंदिर की गली को भी घेर लिया गया। इसी का स्थानीय लोगों ने वहां पर विरोध किया। इसके बाद 17 जुलाई को मुहर्रम वाले दिन कुछ नहीं हुआ दर्शकों, लेकिन 18 जुलाई को मुस्लिमों की एक बैठक होती है और 19 जुलाई को कुरान खानी रखी गई थी। क्या होती है? दावत होती है, जिसमें बड़ी संख्या में बाहरी लोग शामिल हुए, यह दावा किया जा रहा है। और इसी रात हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है। यह तो केस फाइल आपने समझ ली, लेकिन हमारी टेस्ट रिपोर्ट आज क्या कहती है आपको देखना चाहिए, क्योंकि हमने आपके लिए तैयार की है। टेस्ट रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। टेस्ट रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि आखिर हुआ क्या, पुलिस क्या कर रही है। यूपी पुलिस ने मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर ली है दर्शकों। 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है। रविवार को एनकाउंटर के दौरान भी गिरफ्तारी हुई। तेजपाल जो आपको दिख रहा है, इसके घर वाले बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं और बुलडोजर कार्रवाई के बगैर अंतिम संस्कार को तैयार ही नहीं है। हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है और अब एक्शन के बाद तेजपाल का अंतिम संस्कार किया है। लेकिन क्या बुलडोजर की कार्रवाई यहीं खत्म हो जाएगी या फिर बुलडोजर अभी और गरजेगा? फाइनल रिपोर्ट हमारी क्या कहती है? फाइनल रिपोर्ट दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी इस मामले में तांडव करने वालों को योगी सबक सिखा रहे हैं। उनकी पुलिस काम कर रही है। योगी सरकार नफरती राग अलापने वालों पर सख्त एक्शन ले रहे हैं। बरेली और कानपुर विवाद का पैटर्न एक जैसा है दर्शकों, और मुहर्रम के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। भड़काऊ गैंग को इलाज की जरूरत है, ये भी हम पूछ रहे हैं। और इस मसले को लेकर अलग अलग तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, सियासत भी हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, लोगों का क्या कहना है, सुनिए जरा। बुलडोजर कार्रवाई जो प्रशासन करता है वो आपके हिसाब से सही है गलत? सही है, वो तो सही है, खसना चाहिए। अवैध जगह में बना हुआ है, ये सरकारी जगह है। जो सरकारी कब्जा करते हैं वो सही है करते हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई ठीक है? ठीक है, वो तो सही है, सही है, होना भी चाहिए। इसी से ही क्राइम रुकेगा? हाँ, इसी से रुकेगा। जो चौंका देगी आप, क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एक कैदी ताजमहल पहुंच गया। हिमाचल की पुलिस या गाइड या सवाल पूछ रहे हैं कैसे मिली ताजमहल घूमने की टिकट और ताजमहल पर क्यों लग गया ताला, ये आपको बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए, आप अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, लेकिन एक पुलिस कैदी को ले गई। हिमाचल प्रदेश की पुलिस अपराधियों को किस तरह ट्रीट करती है, ये आप इस वीडियो में देखिए दर्शकों, और समझ सकते हैं आप। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कैसे एक कैदी की फरमाइश पर हिमाचल की पुलिस उसे ताजमहल दिखाने पहुंच गई।
हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। मुजरिम जब मोहब्बत की निशानी देखने पहुंचा तो लोग हक्का बक्का रह गए। ताजमहल प्रशासन ने कैदी को ताजमहल में एंट्री नहीं दी, लेकिन ये पुलिस है या गाइड है? सवाल ये। वैसे पहली तस्वीर नहीं है, कैदी को पुलिस या प्रशासन की तरफ से वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीर आई है जहां वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। कई बार तो इसी वीआईपी ट्रीटमेंट का फायदा उठाकर कैदी मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, पुलिस एक कैदी को ले जा रही है जहां पर कई सैलानी आते हैं, उनकी सुरक्षा के साथ भी एक खिलवाड़ किया जा रहा है और पुलिस को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। फिलहाल न्यूज का एक्सरे आपको कैसा लगा? कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।